डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आइए फिजिक्स से लिए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है इंद्रधनुष। जिसका नाम है क्या? इंद्रधनुष, रेनबो। तो आइए जानते हैं पहले इंद्रधनुष क्या होता है। देखिए, जब बरसता है, जब बारिश ऊपर से बरसता है यानी नीचे की तरफ पानी की बूंदे गिरती है और बारिश जब आता है तो क्या होगा? ऊपर से पानी नीचे गिरेगा। और जब बारिश बंद हो जाता है तो छोटी छोटी बारिश की बूंदे यानी छोटी छोटी पानी के कण ऊपर अत्र तत्र मतलब जहां तहां का होता है भ्रमण करते रहते, घूमते रहते हैं। जो बारिश की बड़ी बूंदे होती है वो क्या होता है? जल्दी जमीन पे गिर जाती है और छोटी छोटी जो कण होती है उसकी वो ऊपर धीरे धीरे गिरती है। तो उसके बाद क्या होता है? आखिर जैसे में अगर बारिश की बूंदे अगर आसमान में रहती है और सूर्य अगर पूरब दिशा में रहता है, सूर्य पूरब दिशा में रहता है तो इंद्रधनुष कहाँ बनता है? पश्चिम दिशा में बनता है। अगर वहीं बारिश अगर शाम के समय होता है, अगर वहीं बारिश शाम के समय होता है और सूर्य पश्चिम दिशा में रहता है तो इंद्रधनुष पूरब दिशा में बनता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, जब वर्षा बरसता है और वर्षा के बूंदे पर प्रकाश की किरण पड़ती है, वर्षा की बूंदे पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो उसका वर्ण विक्षेपण हो जाता है। तो उसका क्या होता है? वर्ण विक्षेपण हो जाता है। तथा आकाश में सूर्य के विपरीत यानी सूर्य के विपरीत में ये घटना घटती है। इंद्रधनुष वाले जो भी मतलब रेनबो वाली घटना होती है, सूर्य के विपरीत दिशा में घटना घटती है। तो क्या होता है? उसके मतलब सूर्य के विपरीत दिशा में एक रंगीन चांप यानी रंगीन चांप की तरह, जो हमारे घर में माताएं बहनें जो चांप लगाती है बालों में, उसे रंगीन चांप की तरह दिखाई देता है, जिसका नाम क्या होता है? इंद्रधनुष। देखिए, इंद्रधनुष ऐसा होता है। इंद्रधनुष एक रंगीन चांप की तरह दिखाई देती है, जिसका नाम क्या है? ये इंद्रधनुष। इसमें कितने पट्टी होते हैं? 7 गो पट्टी होते हैं। कितना होता है? 7 गो पट्टी होता है। 7 गो पट्टी हो गया। अब देखिए, ये है VIBGYOR, ठीक? VIBGYOR। देखिए यहाँ पे VIBGYOR। देखिए यहाँ पर ये हो गया वायलेट। क्या हो गया? वायलेट। ये हो गया इंडिगो। ये हो गया इंडिगो। ये हो गया ब्लू। ये हो गया ग्रीन। ये हो गया येलो। ये हो गया ऑरेंज और ये हो गया आपका रेड। इसका हिंदी होगा बैगनी। इसका हिंदी होगा बैगनी। इसका होगा जामुनी। इसका होगा नीला। ब्लू मतलब क्या होगा? नीला। ग्रीन मतलब होगा हरा। येलो मतलब होगा पीला और ऑरेंज मतलब होगा और ये होगा नारंगी। ये संतरा नारंगी। ये होगा नारंगी और ये होगा आपका लाल। देखिए, ये आपका जो सूर्य के विपरीत दिशा में जो दिखाई देता है ये रंगीन चांप यानी रंगीन पट्टी, जो कितने 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिनका नाम यहाँ पर लिखे हैं बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और क्या? लाल। यानी यहाँ पर देखिए इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। यही देखिए अब होता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक, एक होता है प्राथमिक, और दूसरा क्या होता है? एक होता है इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष और एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। देखिए, द्वितीयक इंद्रधनुष। देखिए, ये इंद्रधनुष हो गया जो सूर्य के विपरीत दिशा में क्या होता है? दिखाई देता है। देखिए, जब सूर्य यानी सूर्योदय के समय अगर सूर्य पूर्व दिशा में रहता है ना, तो जब अगर सूर्य पूर्व दिशा में रहता है यानी सूर्योदय के समय, तो आपका कहा सूर्य के विपरीत दिशा कौन सा होगा? उसके पश्चिम दिशा में
यह क्या होता है, इंद्रधनुष बनता है। और देखिएगा शाम के समय देखिएगा उस सूर्य के विपरीत दिशा यानी पश्चिम दिशा में सूर्य रहेगा तो इंद्रधनुष कहाँ बनेगा, पूरब दिशा में। और दोपहर यानी 12 बजे के समय इंद्रधनुष नहीं बनता है, क्योंकि सूर्य का होता है एकदम 90 डिग्री कोण पर होता है, जो समकोण के बराबर होता है। तो जमीन पर थोड़ी बनेगा इंद्रधनुष, जब बनेगा तो आकाश में बनेगा। तो इसीलिए क्या होता है, 12 बजे दिन में दोपहर के समय इंद्रधनुष नहीं बनता है। और इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं, तो इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक और दूसरा होता है द्वितीय। प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक इंद्रधनुष देखने के लिए 42 डिग्री का कोण पर मतलब हम देख सकते हैं। और देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष में यही आपका इंद्रधनुष होता है। ऊपर जो होता है, ऊपर का होता है लाल रंग होता है और नीचे का होता है बैगनी रंग होता है। ऊपर का होता है लाल रंग होता है और नीचे का होता है बैगनी रंग होता है। वहीं देखा जाए तो द्वितीयक इंद्रधनुष वही इसके विपरीत यानी इसके उल्टा हो जाता है। वो का हो जाता है, ये बैगनी होता है। जो का होता है द्वितीयक इंद्रधनुष में बैगनी ऊपर हो जाता है और लाल का होता है नीचे हो जाता है। इसको देखने के लिए लगभग 50 डिग्री से 52 डिग्री के आसपास कोण बनाकर हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जिसका नाम है क्या, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो आइए जानते हैं पहले प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। क्या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। देखिए जब श्वेत प्रकाश, देखिए जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, देखिए जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, ये प्रिज्म हो गया, ये क्या हो गया, प्रिज्म हो गया। ठीक, ये प्रिज्म हो गया। ये क्या हो गया, श्वेत प्रकाश। यहां से श्वेत प्रकाश गुजारा जा रहा है, मतलब इसमें प्रेस कराया जा रहा है। श्वेत प्रकाश कहिए तब, श्वेत प्रकाश कहिए तब, चाहे सूर्य प्रकाश कहिए तब। श्वेत प्रकाश कहिए तब, चाहे सूर्य प्रकाश कहिए तब। देखिए जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में बट जाती है। जो कहा था 7 रंगों में बट जाती है। 7 रंगों में क्या होता है, बट जाती है। देखिए 1 2 3 4 5 6 1 ये 7, ये 7 रंगों में बट जाती है। देखिए जब 7 रंगों में बट जाती है, ये देखिए 2 3 4 5 6 7, ये 7 रंगों में बट गया। ठीक, अब देखिए सफेद, ये श्वेत पर्दा हो गया। ये क्या हो गया, श्वेत पर्दा यानी सफेद पर्दा, ये कोई पर्दा है। देखिएगा जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में बट जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम बोलते हैं। देखिए ये होता है 7 रंग, V I B G Y O R। ठीक, देखिए ये होता है 7 रंग, V I B G Y O R, V I B G O। देखिए V I B G O होता है इसका, देखिए इसका क्या होता है पूरा नाम, देखिए यहाँ पे। ठीक, अब इसका होता है वायलेट, VOILET, वायलेट। इसका होता है इंडिगो, इंडिगो। ये क्या होता है, इंडिगो। ये होता है ब्लू, क्या होता है, ये ब्लू। ये होता है ग्रीन, ये क्या होता है, ग्रीन। जिसे ये वैसे क्या होता है, येलो। ये क्या होता है, येलो। ये क्या होता है, ऑरेंज। ये क्या होता है, ऑरेंज, ऑरेंज होता है। ठीक, अब देखिएगा ये क्या हो गया, ऑरेंज। ये क्या हो गया आपका, रेड। देखिए VIBGYOR, V से वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। यहां देखिएगा इसका भी देखिए इंग्लिश टर्म कहा जाए तो VIBGYOR। ठीक, VIBGYOR। अब देखिएगा हिंदी टर्म कहा जाए तो देखिए इसको याद रखने के लिए बेजानी पिनाला। देखिए बेजानी क्या होता है, पिनाला। क्या हुआ, बेजानी पिनाला। देखिए ये भी 7 को है, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे देखिए VIBGYOR। देखिए ये होता है छोटा टर्म जो आसानी से याद रखा जा सकता है। उसके बाद आप
फुल फॉर्म बना ले। देखिए यहाँ पे क्या हो जाए बैजानी, फिर नीचे से आप लिख लीजिए इसको भी। ये क्या हो गया बैग, बै से बैगनी, बै से बैगनी। और देखिए जा से जामुनी, क्या हो गया जामुनी। यहां पे देखिए नी, ब्लू मतलब क्या होगा नीला, क्या होगा नीला। ग्रीन मतलब क्या होगा यहाँ ह, बैजानी मतलब ह मतलब क्या होगा हरा। याद रखो पी मतलब पीला, यहाँ क्या होगा पीला। और देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ठीक, यहाँ पे क्या होगा नारंगी। ऑरेंज मतलब क्या होगा नारंगी। यहाँ देखिए लाल मतलब क्या होगा लाल। देखिए ये इंग्लिश टर्म VIBGYOR, इसको आप याद कर सकते हैं इंग्लिश टर्म। अब फिर इसका हिंदी टर्म याद रखने के लिए बैजानी पिनाला, क्या होगा बैजानी पिनाला। अब देखिए ये इसका खोज किए थे न्यूटन। इसका खोजकर्ता कौन है, इसका खोजकर्ता कौन है सर आइजैक न्यूटन, जो क्या है फिजिक्स के पिता है। इसका खोज किसने किया था सर आइजैक न्यूटन ने। ठीक देखिए जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में 1 2 3 4 5 6 7 रंगों में बढ़ जाती है, जिस रंगीन पट्टी को क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम बोलते हैं। ठीक देखिए अब देखिएगा इस सबसे ऊपरी रंग, प्रश्न आता है सबसे वर्ण विक्षेपण में सबसे ऊपरी रंग कौन होता है, वर्ण विक्षेपण में सबसे ऊपरी रंग कौन होता है तो लाल होता है रेड। और सबसे निचली कौन होता है तो बैगनी वायलेट। और बीच कौन रंग होता है, बीच का रंग होता है आपका ग्रीन हरा होता है। देखिए अब इसके बाद देखते हैं किसका तरंगदैर्घ्य कम होता है और किसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, किसका अपवर्तनांक कम होता है, किसका अपवर्तनांक कम होता है और ज्यादा होता है। इसके बारी बारी से हम देखते हैं, इसके बारी बारी से क्या होगा देखेंगे। तो देखिए पहले जानते हैं, देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं, यहाँ पे क्या होगा लिख दिए हैं। चाहे तो देखिए इसको, इसी को मतलब यहाँ लिख देते हैं। आसानी से एक दूसरे को न प्रश्न इतना आता है इससे कि आसानी से देखकर याद हो जाएगा। एक छोटा सा मतलब ट्रिक के द्वारा लिखने का ज्यादा झंझट नहीं पड़ेगा, जो बहुत आसान से याद हो जाएगा। देखिए आपको क्या करना है, जैसे वहां पे लिखे थे हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं VIBGYOR, क्या लिखे हैं VIBGYOR। ठीक है अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया V से वायलेट, वायलेट हो गया। यहाँ पे क्या होगा इंडिगो हो गया। ठीक यहाँ पे क्या होगा इंडिगो हो गया, थोड़ा छोटा लिखते हैं वायलेट VOILET। ठीक इंडिगो यहाँ पे हो गया इंडिगो, इंडिगो यहाँ हो गया ब्लू, ये क्या हो गया ब्लू, ये हो गया ग्रीन, ये हो गया येलो, ये हो गया येलो, ये हो गया आपका ऑरेंज, ये क्या हो गया आपका रेड। ठीक अब देखिएगा, अब देखिए ये आपका 7 गो रंग होता है, जो श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मिश्रण से, जो श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मिश्रण से मिलकर बना होता है। देखिएगा देखिएगा तरंगदैर्घ्य का, तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम। ठीक देखिएगा तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम। देखिए सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होगा तो यहाँ बैगनी का होगा, और सबसे ज्यादा किसका होगा लाल की, यानी सबसे कम तरंगदैर्घ्य आपका वायलेट का, सबसे ज्यादा किसका रेड का। क्या होगा देखिए यहां से तरंगदैर्घ्य बढ़ते क्रम, सबसे कम किसका यहाँ बैगनी का, सबसे ज्यादा किसका लाल का। ध्यान देंगे फिर से प्रश्न आता है सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है तो बैगनी का, सबसे ज्यादा किसका होगा तो लाल का होगा। अब देखिएगा क्रांतिक कोण का
क्रांति कोण के बढ़ते क्रम। ठीक, देखिएगा क्रांति कोण के बढ़ते क्रम देखिएगा। तो इसका भी ना तरंग दैर्ध्य की तरह भी क्या होता है, क्रांति कोण बढ़ता है। देखिए सबसे कम किसका होगा, बैंगनी का। सबसे ज्यादा किसका होगा, तो लाल का। किसका होगा सबसे ज्यादा, लाल का होगा। देखिएगा अब देखिए अब क्या आता है, अब आता है अपवर्तनांक का, अपवर्तनांक अपवर्तनांक का घटते क्रम, अपवर्तनांक का घटते क्रम। देखिए अपवर्तनांक ना घटते क्रम, यहां से देखिए अपवर्तनांक सबसे ज्यादा किसका होगा, देखिएगा बैंगनी का होगा, और सबसे कम किसका होगा, लाल का होगा। यहां से देखिए ये अपवर्तनांक का क्या हो गया, घटते क्रम, यानी घटते क्रम होगा। इसका मतलब ये है आगे सबसे ज्यादा इसका होगा, उसी से कम इससे इसका होगा, इसी से कम इसका, सबसे कम किसका, लाल का हो जाएगा। ठीक है, और देखिएगा विचलन, देखिएगा विचलन के घटते क्रम। ठीक, विचलन के घटते क्रम। देखिए यहाँ पर 7 गो रंग है, सातों रंग के ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे VIBGYOR लिख दिया है। ठीक है, VIBGYOR लिख दिया है, इसका फुल फॉर्म में नीचे लिख दिए हैं। ठीक, इसका हिंदी इसके पहले ही बताया है। देखिए इसका ना फिर ध्यान दीजिएगा, तरंग दैर्ध्य देखिए 4 गो होता है, इसी को मतलब आप अरेंज कर दीजिए, एकदम क्रमवार बैठा दीजिए, और ध्यान से देखिएगा तरंग दैर्ध्य का बढ़ते क्रम। देखिए सबसे कम किसका, बैंगनी का, यानी वायलेट का। सबसे ज्यादा किसका, लाल का। अब बीच वाला कौन है, वह बीच वाला ग्रीन हरा है। तरंग दैर्ध्य का बढ़ते क्रम, इधर से इधर जाइएगा तो सबसे ज्यादा किसका, लाल का। सबसे कम किसका, बैंगनी का। क्रांति कोण का बढ़ते क्रम, सबसे देखिए क्रांति कोण का बढ़ सबसे कम, यहाँ देखिएगा सबसे यहाँ कम किसका हो जाएगा, बैंगनी का। सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, लाल का। ठीक, अब बढ़ते क्रम में इधर से है, इधर जब बढ़िएगा तो इधर सबसे कम रहेगा तभी ना बढ़ते हो जाएंगे उधर। तो देखिए यही होता है, क्रांति कोण सबसे कम किसका, बैंगनी का। सबसे ज्यादा किसका, लाल का। वही देखिएगा अपवर्तनांक का घटते क्रम, यानी घट रहा है, बढ़ रहा है, तो इधर जब घटेगा देखिए, तो जब बड़का रहेगा इधर, जब बड़का रहेगा इधर तो क्या होगा, जब बड़का इधर रहेगा तो घटते हो जाएगा। तो देखिए अपवर्तनांक का घटते क्रम, अपवर्तनांक है जब घटेगा तो क्या होगा, इधर से घटती हो जाएगा, तो वहां सबसे क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। अपवर्तनांक के तो बच्चे विचलन के देखिए, विचलन के घटते क्रम, विचलन यहाँ क्या हो जाएगा, विचलन के घटते क्रम। देखिए विचलन यहाँ सबसे ज्यादा होगा, सबसे क्या हो जाएगा, सबसे कम किसका होगा, लाल का। सबसे ज्यादा किसका होगा, बैंगनी का। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।